नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस ग्लोबल पर। दोस्तों आज 2 सितंबर 2020 और 2 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो अभी लुइस हैमिल्टन ने इस खिताब को अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ बात हुई है बेल्जियम की, तो जान लेते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और बेल्जियम की मुद्रा यूरो है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप जो है डेवलप की है? तो ये CISF ने जो है इसको डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जानते हैं CISF के बारे में थोड़ा सा। तो CISF का फुल फॉर्म या पूरा नाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, जिसने जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो है यूज़ करके पेंशन भोगियों को पेंशन की सुविधा से अवगत कराने के लिए इस जो है ऐप को जो है डेवलप किया है। यहाँ बात हुई है CISF की, तो CISF की जो स्थापना है वो 10 मार्च 1969 को हुई है और जो CISF का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है? तो भी भारत ने ये निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो रूस में होने वाले जो कवकाज 2020 का जो सैन्य अभ्यास था, इसमें पाकिस्तान और चीन समेत 15 देशों से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद थी और इस युद्धाभ्यास में भारत भी अपने तीनों सेना की जो है टीम यानी टुकड़ी को भेजने वाला था, लेकिन अब उसने जो है अन्य परिस्थितियों और कोविड-19 का हवाला देते हुए इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। अन्य परिस्थितियों को अगर देखें तो एक तथ्य भी आता है सुनने में कि अभी भारत और चीन का जो विवाद चल रहा है गलवान घाटी के आसपास उधर साइड, तो इसलिए भी जो है इसने जो है ये निर्णय लिया है वहाँ न जाने का। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी हो गई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मेडबोर्ड मेडिकल ट्रॉली किस डिपार्टमेंट यानी किस विभाग ने डेवलप यानी विकसित की है? तो अभी भारतीय रेलवे ने इसको डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जान लेते हैं। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबोर्ड नामक एक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली को जो है डेवलप किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने प्रणब मुखर्जी की मृत्यु पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? तो अभी बांग्लादेश ने ये घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जानते हैं। द कोएलिएशन ईयर नामक पुस्तक जो है प्रणब मुखर्जी ने लिखी है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। तो जान लेते हैं क्यों की है। तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने तथा उनके दृढ़ समर्थन और योगदान को याद किया है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है कि बांग्लादेश ने 2013 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बांग्लादेश मुक्त युद्ध सम्मान से सम्मानित भी किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप जो है इसको ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किनका जन्मदिन 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा? तो भी नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो इनका जन्मदिन जो है सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो जान लेते हैं। अच्छा, इनका जन्म जो है 17 सितंबर 1950 को हुआ था। तो 17 सितंबर को इनका जन्मदिन भी है और इसीलिए जो है सेवा सप्ताह के रूप में इनका जो है जन्मदिन मनाया जाएगा। और नरेंद्र मोदी ये जो है गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। CSIR-CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया है? तो अभी पश्चिम बंगाल में ये सोलर ट्री स्थापित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यहाँ बात हुई है CSIR की, तो CSIR के बारे में जानते हैं। तो CSIR का पूरा नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है और इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो जो सबसे बड़ा ये जो सोलर पेड़ है, ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ है और इसके सिंगल वृक्ष में 35 सौर PV यानी 35
फोटोवोल्टेक्स की जो है पैनल लगे हुए हैं और जिनमें प्रत्येक की जो क्षमता है वो 330 वाट पीक की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है सोलर वाला आपको इतनी जानकारी दे देता है। अब यहाँ बात हुई है पश्चिम बंगाल की, तो बात कर लेते हैं राजधानी की। तो कोलकाता है इसकी राजधानी पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब किस देश के अगले प्रधानमंत्री नामित हुए हैं या बनेंगे? तो ये लेबनान के प्रधानमंत्री नामित हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जान लेते हैं। तो अभी लेबनान के जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे हसन दीब ने 10 अगस्त 2020 को इस्तीफे की घोषणा की थी। और ये क्यों की थी? तो अभी आपने सुना होगा कि बेरूत यानी लेबनान की जो राजधानी बेरूत है वहाँ पे भयंकर विस्फोट हुआ था, जिससे वहाँ पे सार्वजनिक आक्रोश के कारण इनको जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो अब मुस्तफ़ा अदीब यहाँ के प्रधानमंत्री होंगे, और अभी ये वर्तमान में जर्मनी में लेबनान के राजदूत हैं। ठीक है, यहाँ बात हो रही लेबनान की, तो लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल एऊन हैं और लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। तो आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ओडीए ऋण दिया है? तो अभी जापान ने भारत को ये ऋण दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ बात हुई जापान की, तो जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन है। और जापान से बात हो रही तो 28 अगस्त 2020 को अभी वहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, स्वास्थ्य जो है न ठीक रहने के कारण। अब यहाँ बात हुई है ओडीए ऋण, तो यहाँ पे जान लीजिए कि ओडीए का पूरा नाम आधिकारिक विकास सहायता, जो एक ये सरकारी सहायता है और ये विकासशील देशों के आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी तैयार। तो दोस्तों ये थे 2 सितंबर 2020 के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों अब जानते हैं कल जो वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर। तो मैंने कल क्वेश्चन किया था किस राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की थी? तो केरल सही आंसर है। और अब जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपके लिए है, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ़्लाइट कमांडर कौन बनी है? ये रहे 4 ऑप्शन, और आप इसको नीचे कमेंट में करके बता सकते हैं। तो अगर आपको ये करंट अफेयर्स की जो है सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।